जहाँ पे इनकी जलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो, बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत। चल बाय बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो तेरे पले बड़ा। वेलकम वेलकम, स्वागतम है, आपका स्वागत है सोलर माइंडसेट पे। और आज जैसे कि मैंने पिछले अपनी 2-3 वीडियोस में ट्रॉमा की आउटलाइन कवर करी है, व्हाट इज़ ट्रॉमा एंड व्हाट आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा ऑन योर लाइफ, तो मैं उसकी कंटिन्यूशन में मैं थोड़ी सी और चीज़ें हमारी बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि हम बेटर समझ सकें कि हमारे साथ ट्रॉमा होता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उन ट्रॉमास के प्रति, कैसे वो रिस्पॉन्ड करती है, और हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं व्हेन वी गो थ्रू ट्रॉमा, राइट। तो इसके लिए ट्रॉमा को अच्छे से समझने के लिए और ट्रॉमा हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स को इम्पैक्ट करता है उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से। नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का होता है, नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से मैसेजेस रिसीव करके हमारे ब्रेन को देता है और उल्टा काम भी करता है। मतलब हमारे ब्रेन का दिया हुआ मैसेज हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी उंगली मोड़नी है तो मेरे ब्रेन से इसके पास मैसेज जा रहा है और तब ये उंगली ऐसे मुड़ रही है। अगर मेरे ब्रेन से वो मैसेज नहीं जाएगा तो ये उंगली मुड़नी बंद हो जाएगी एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज पैरालिसिस, राइट, कि मैसेज नहीं जा रहा है यहाँ से, राइट। तो नर्वस सिस्टम का काम है हमारे थॉट्स जो कि इलेक्ट्रिक हैं, उन इलेक्ट्रिक थॉट्स को कंड्यूट करना, ठीक है। तो जो कंड्यूट है, जो हमारी बॉडी के अंदर तार पड़ी हुई हैं जो इस बिजली के करंट को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाती हैं, ठीक है, वो सिस्टम नर्वस सिस्टम है, राइट। जैसे आपके घर में तार पड़ी हुई है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो पंखे की तार स्विच बोर्ड से जुड़ी हुई है। तो आपका स्विच का बोर्ड आपका ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से ऑन ऑफ होगा अलग अलग पार्ट्स, और जब ऑन होगा तो पंखा चलेगा। तो जो तार है, जो तार कनेक्ट कर रही है दोनों को, वो हमारा नर्वस सिस्टम है। एक तरीके से मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बायोलॉजी होती है 12th स्टैंडर्ड तक, इवन 10th स्टैंडर्ड तक भी हमें नर्वस सिस्टम के बारे में सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल उसमें कुछ भी नहीं होता। हमें बता दिया जाता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ब्रेन है, ब्रेन रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होता है, और जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं या फिर कुछ भी जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है तो हमारी बॉडी हमेशा रिफ्लेक्स पे काम करती है। यानी अगर मेरा हाथ किसी गर्म प्लेट को टच करता है तो मैं उस पे से हाथ ये सोच के नहीं हटाऊंगा कि गर्म है अब हटा लेना चाहिए, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली ही हाथ ऐसे झटक लेगी, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे ब्रेन के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन स्टोर है, राइट। और रिफ्लेक्स एक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आता है एक्चुअली, राइट, हमारे ब्रेन से नहीं आता, क्योंकि ब्रेन से आएगा तो बहुत देर हो जाएगी, हाथ जल जाएगा इतने में। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी वो मैसेजेस देती है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग कई बार जैसे मेरे एक डिस्टेंट मेरे नाना कहूँगा मैं, तो मेरे नाना जी के साथ एक बार ये हुआ था कि वो अपने छत से गिर गए थे। तो छत से गिरने के बाद क्या हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। तो उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी जो एब्डोमेन से नीचे का जो पार्ट है वो पैरालाइज हो गया, मतलब वो चल फिर नहीं पाए उसके बाद। तो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ से रीढ़ की हड्डी टूटी वहाँ से जो नर्व्स पैर और पैर से नीचे वाले पार्ट के लिए जो जाती थी वो नर्व्स दब गई या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई। और वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो नर्व्स वापस रीग्रो नहीं कर पाती, हमारी बॉडी के अंदर ये क्षमता नहीं होती, राइट। बट ह्यूमन बॉडी कैन डू एनीथिंग, बट यूजुअली इट हैज़ बीन सीन कि मेडिकली दे डू नॉट ग्रो बैक। तो अगर आपकी नसें, आपकी जो नर्व्स हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई किसी एक्सीडेंट में, तो द चांसेस आर इट लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन एंड एनी काइंड ऑफ मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता उस पार्ट में। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि नर्वस सिस्टम क्यों ज़रूरी है और नर्वस सिस्टम ट्रॉमा से अफेक्ट होने के बाद कैसे काम करता है और वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हानिकारक होता है, ये समझना ज़रूरी है। तो आज हम समाज में जैसे भी सिस्टम देख रहे हैं वो सारा का सारा सिस्टम, लोगों का जो नर्वस सिस्टम है वो डिसरेगुलेटेड है, राइट। नर्वस सिस्टम्स ऑफ पीपल आर डिसरेगुलेटेड बैडली, ठीक है, बुरी तरीके से डिसरेगुलेटेड है। डिसरेगुलेटेड का मतलब और रेगुलेटेड में क्या फ़र्क है? रेगुलेटेड है जहाँ पर नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम है, ठीक है, उसमें कोई भी डोरमेंट पुरानी सड़ी गली हुई एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो हेल्दी है,
उसके पास जो उसके पास मैसेज बाहर से आ रहा है वो उसको बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस कर पाता है, और उसी सही नॉलेज के बेसिस पे वो आपको सही फीडबैक दे रहा है कि भाई ऐसे आ रहा है, गाय आ रही है तो साइड हट जाओ, ठीक है, कुत्ता आ रहा है तो उसके हाथ फेर लो। तो बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन कर पा रहा है आपके आसपास की हैपनिंग्स का, और आपको सही फीडबैक दे रहा है उसके बारे में, तो आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल रेगुलेटेड है, राइट। आप पीस को एक्सपीरियंस करते हो, आप रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस कर पाते हो, आप अपनी बॉडी में, आप अपनी एनवायरनमेंट में जहाँ भी आप बैठे हो, आप वहाँ पे सेफ फील करते हो, आप सिक्योर फील करते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो, राइट। व्हेन ऐसे कंफर्टेबल फील करते हो तो आप फील करते हो, ब्रेन से नहीं आप कहते कि मैं एक छत के अंदर बैठा हूँ, गेट पे ताला लगा हुआ है तो मैं सेफ हूँ। नो, दैट इज नॉट वॉट इट इज। सेफ्टी इज ए इनर फीलिंग जो आप अपने अंदर फील करते हो, ठीक है। कि मैं अगर आपको जंगल में भी छोड़ देता हूँ और अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है तो आपको जंगल में भी ऐसे नहीं लगेगा कि हो इधर से कीड़ा आ जाएगा, उधर से शेर आ जाएगा, और क्या कहते हैं, पेड़ पे से बंदर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना, बम फूट जाएगा, सांप काट लेगा। तो ये जो हमारे जो डर हैं, ये डर एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में आते हैं, राइट। हमारे फियर्स जो हैं वो एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर होता है बॉडी। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होगा तो आप शांत, पीसफुल, काम, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, फुल ऑफ एनर्जी अपने आप को महसूस करेंगे। आपको आइडियाज़ बढ़ जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी, आप अपनी क्रिएटिव साइड को काफ़ी एक्सप्लोर करने का मन करेगा। आप गिटार बजाओगे, आप सितार बजाओगे, आप नाचोगे, ठीक है। नाचने के बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे एक्चुअली में देखा जाए तो। सो दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो कि जब मैंने अपने ट्रॉमास को रिलीज करा एंड व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड लाइक सम सॉर्ट ऑफ इनर ब्लिस, तो ये बॉडी में आता था कि बॉडी में अगर एनर्जी फ्लो कर रही है तो उसको मूव करने की जगह चाहिए, तो वो चाहता है कि हाथ पैर हिलाए जाएं, है ना, अपने जो हिप्स हैं उनको मटकाया जाए, और क्या कहते हैं, ये जो शोल्डर एरिया में पूरी बॉडी उस एनर्जी को फील करना चाहती है। एंड डांस इज वन वे थ्रू विच वी कैन फील दैट एनर्जी मूविंग इन आवर बॉडी। सो अब आते हैं डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम पे। तो जो डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम है वो हमेशा फियरफुल होता है, ठीक है। अगर आप अनसेफ फील करते हो, अगर आप इनसिक्योर फील करते हो, लाइक इन योर रिलेशनशिप, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप में अनसेफ इनसिक्योर फील करोगे, आप बाहर घूमते फिरते हुए भी अनसेफ और इनसिक्योर फील करोगे, आप अपने अपने हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, आप अपने रिलेशनशिप्स और वेल्थ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और मतलब कि बस मैं बच जाऊँ, इस तरीके की आपकी साइकी हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, राइट। और गलत जिस मतलब अगर किसी इंसान को कोई, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं क्लियरली मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ सही नहीं होगा, है ना। और ये सही नहीं होगा ही एक्सपेक्ट करना इज अ साइन ऑफ डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, राइट। क्योंकि जब हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है तो वो फियर पे ऑपरेट करता है, राइट। तो एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम हैप्पी नहीं होगा, शांति वाला नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो वो फियर्स के ऊपर ऑपरेट करेगा। और फियर की फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। इसका मतलब क्या है कि झूठी बातें, झूठी कहानियां जो सच लग रही हों उसको डर कहा जाता है, राइट। वो सच है नहीं, वो सच लग रही हैं हमारे मन को, हमारे ब्रेन को। क्यों? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम बहुत ओवरवेल्म्ड है, ठीक है, वो पास्ट में जी रहा है। तो पास्ट में जी रहा है तो उसे लगता है कि पास्ट में अगर कुछ गलत हुआ है तो आज भी गलत हो जाएगा, है ना। अगर मुझे मेरे दोस्त ने 10 साल पहले धोखा दिया था, आज मैं कोई किसी पक्के इंसान, आज मैं अपने किसी दोस्त के साथ पक्की वाली दोस्ती नहीं करूंगा, मैं भरोसा नहीं करूंगा किसी पे, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ धोखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही स्टूपिड बात है कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो हम उसको अपना एक रेफरेंस पॉइंट बना लें कि ऐसे गलत होता है तो हमेशा गलत ही होगा, राइट। दैट इज़ नॉट द राइट वे। क्योंकि अगर आप ऐसे अगर अपनी पूरी लाइफ फील करोगे तो एक्चुअली में जब आपकी डेथ होगी तो उस टाइम पे आपके साथ कोई भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि आप किसी पे भी भरोसा नहीं करते तो कौन आएगा आपकी केयर करने, आपका ध्यान रखने। और इनफैक्ट जो आदमी आपकी केयर और ध्यान रखेगा भी, वो भी आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यार के शब्द, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करेगा। और जब आप उसे वो भी नहीं दोगे तो कोई भी आपके पास रहना पसंद नहीं करेगा, आपके रिलेशनशिप से सफ़र करेंगे। सो वॉट हैपन्स इज, वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आपका डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होगा तो आप अपने फियर पे एक्ट करोगे,
आप अपने फियर पे एक्ट करोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ गलत आपके साथ ही होगा, और आप उस गलत को अवॉइड करने के लिए आप बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजंस लोगे। आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करोगे, अपने आप को जानबूझ के आप अपने आप को सब कुछ होते हुए भी बहुत लैक में रखोगे, आप कमी में रहने की कोशिश करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि यार जब मेरे पास पैसा है तो मैं इससे अपने लिए कुछ कंफर्ट अरेंज करूं, है ना। अगर मुझे भाई अगर एक अच्छा जीवन में जी सकता हूं और मैं अच्छा कमा रहा हूं तो मैं अच्छे से रहूंगा, है ना। मैं लैक में क्यों रहूंगा, मैं फटी हुई चादर क्यों उड़ूंगा, है ना। मैं पुराने कपड़े क्यों पहनूंगा, मैं हर सीजन में नए कपड़े क्यों नहीं पहन सकता। तो ये जो हमारी एक साइकी का डिफरेंस है, ठीक है, ये जो हमारे सोच का आज डिफरेंस है, जो आपने देखा होगा कि अगर आप लाइक इफ़ यू आर बिटवीन द एज ऑफ 15 to 30, तो आप अपने पेरेंट्स में ये चीज़ देखोगे थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं, राइट। आप देखोगे कि वो कम में रहना पसंद करते हैं, राइट। वो ये कहते हैं कि पैसा पेड़ भी नहीं लगता, एंड इवन दो दे आर अर्निंग प्रिटी वेल, राइट। और वो अपने आप को कम में रखने की कोशिश रखते हैं, और वो अपने आप को फियरफुल बहुत होते हैं। जैसे ये बीमारी फैल रही है तो बीमारी को लेके बहुत डरे हुए हैं, राइट। तो बीमारी से भी इतना डर रहे हैं कि पता नहीं भाई बीमारी आ जाएगी तो हम मर जाएंगे। अरे तो बीमारी नहीं आएगी तो भी कौन सा जिंदा बचने वाले हो, जाना तो फिर भी है, तो इतना डर के क्या जीना, राइट। डर नहीं होना चाहिए, आप अवेयर रहो, आप कॉशियस रहो, आप प्रिकॉशंस लो, बट डरना तो नहीं चाहिए ना। अगर आपको डर लग रहा है बिना बात, या आप घर में बैठे हो तो भी आपको डर लग रहा है, आप बाहर जा रहे हो तो भी आपको डर ही लग रहा है, तो वो डर आपको एक्चुअली में अपना पोटेंशियल, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जेन्युइननेस को, अपनी ऑथेंटिसिटी को जीने से रोक रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, राइट। सो इसीलिए नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आज तक इग्नोर किया गया है मेडिकल स्टडीज़ में। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च आ चुकी हैं जो कि इतनी हाईलाइट नहीं होती, राइट। क्योंकि एक एक तो ये है कि किसी को क्लियर अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि नर्वस सिस्टम है क्या, एंड सेकेंडली हमें अपने नर्वस सिस्टम्स को रेगुलेट करना नहीं आता, राइट। भाई अगर कुछ बिगड़ गया, ठीक है, मान लो आपका पेट खराब है, ठीक है, पेट खराब है तो आप कुछ ले लो, ठीक है, आप कुछ दवाई ले लो, कायम चूरन ले लो, पपीता खा लो, तो आपका पेट ठीक हो जाएगा, राइट। हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। बट अगर आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, राइट, आपके साथ कुछ भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, तो देर इज लाइक लिटिल टू नो रेमेडी फॉर दिस थिंग, ठीक है। आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा। आप अगर ट्रॉमेटाइज हो तो आप ट्रॉमेटाइज ही रहोगे और ट्रॉमेटाइज ही मर जाओगे। मैंने ऐसे केसेस देखे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, राइट। और आप अपने आसपास देखोगे कि लोग अपने डर के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें लगता है उनका डर ही सबसे सबसे बड़ी चीज़ है जो सच है, ठीक है। उन्हें अपना विश्वास, है ना, उन्हें अपना प्यार, भगवान पे विश्वास कुछ नहीं होता, उन्हें बस ये लगता है बस टीवी जो कह रहा है और जो लोग बाकी सब लोग कह रहे हैं, जो डरा रहा है वो सच कह रहा है, राइट, विच इज़ नॉट हेल्दी, राइट। ये हमारी ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को बहुत ही संकुचित कर रहा है, राइट। हम अपने पड़ोसी से बात नहीं कर पाते, हम अपने जो इंसान हमारे पास है हम उससे तो बात करते नहीं, और फ़ोन पे हम जो हमारे से 1000 किलोमीटर दूर है उस इंसान के साथ हम अपना दोस्ती बढ़ा रहे होते हैं। तो वो क्या है कि जब आपको कोई दिक्कत होगी तो आपके बगल वाला इंसान आपकी मदद करेगा ना, आपका इंस्टाग्राम वाला हेल्प नहीं कर पाएगा। सो इन डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम्स ने हमारे अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया। इसने हमें ये महसूस करवाने शुरू कर दिया कि हम जिन लोगों के साथ हैं हम उनके साथ खुश नहीं हैं, और जो हमसे दूर हैं हम उनके साथ खुश हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब व्यथा है, ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है जिसके बारे में मैं आज थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाह रहा था। सो आई होप इससे आपको समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि नर्वस सिस्टम्स, रेगुलेटेड और डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, और आप इससे एटलीस्ट अपना इवैल्यूएशन तो कर ही सकते हो। और अगर आप इसे और थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपके आसपास कौन लोग भी डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम वाले हैं और कौन लोग रेगुलेटेड वाले हैं। दैट वाज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो इसलिए द पॉइंट इज कि आपको अपना नर्वस सिस्टम हेल्दी रखना है। अगर आपका नर्वस सिस्टम हेल्दी नहीं है तो यू विल बी प्रोन टू अ लॉट ऑफ डिजीजेज। आप परेशान रहोगे, बीमार रहोगे, और आप अपने फुल पोटेंशियल को टैप इन नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम्स, ठीक है, जहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ डर है, लगातार कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है जहाँ पे आपको पता नहीं है कि वो क्या है, कैसी है, दिखती कैसी है, कौन है, राइट। तो देर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ द अननोन। तो उस फियर ऑफ अननोन को अगर आपको रिलीज करना है, अगर आपको उसे लेट गो करना है, तो
So you need to heal your nervous systems. So that is the message from this video. Thank you. Signing out, Solar Mindset.